जी तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है जी नियाज़ मंजूर और आज मैं फिर आपके सामने एक वीडियो लेके हाज़िर हुआ हूँ। ये अगर आप वीडियोस मेरी देखते रहते हैं तो ये वीडियोस उन लोगों के लिए हैं जो मेटल बिज़नेस में आना चाहते हैं, फैब्रिकेशन बिज़नेस में आना चाहते हैं, या वो पहले से किसी ऐसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं जो मैन्युफैक्चरिंग पार्ट्स के हवाले से है, या कोई प्रोसेसिंग मशीनरी बनाते हैं। किसी भी तरह की इंडस्ट्री में वो काम कर रहे हैं और उनको कटिंग में प्रॉब्लम्स आती हैं। तो लेज़र मशीन्स के बारे में अगर वो जानते हैं या जानकारी लेना चाहते हैं तो मेरा मोबाइल नंबर पे वो रब्ता कर सकते हैं। और इस वीडियो को दिखाने का दूसरा मकसद ये है कि पाकिस्तान में जो लोकल लेवल पे अवामी सतह के ऊपर बिल्कुल ग्राउंड लेवल के ऊपर जो काम हो रहा है वो दिखाया जा सके। तो जनाब आज हम लोग मौजूद हैं चकवाल सिटी में, और यहाँ पे भी जो वीडियो दिखाने का मेन मकसद है वो यही है कि जो ग्राउंड लेवल के ऊपर काम हो रहा है कि किस तरह के एरियाज़ में लेज़र मशीन लग रही हैं और वो उनसे क्या क्या काम ले रहे हैं। एक तो इस मशीन को लगाने के बाद आप एक बिज़नेस जनरेट कर सकते हैं, और दूसरा ये हमारे आने वाली यंग जनरेशन के लिए भी हैं कि वो अगर CNC मशीन को सीखना चाहते हैं, अगर वो इन मशीन के डिप्लोमे करते हैं, इनकी डिज़ाइनिंग ऑपरेटिंग के हवाले से, तो एक अच्छी जो मंथली सैलरी है वो ये स्टार्ट कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम लोग पहुंच चुके हैं इस साइट के ऊपर। और चकवाल सिटी के बारे में बात करते जाएं तो मैंने जस्ट गूगल पे चेक किया था, तकरीबन कोई 5000 से पुरानी जो है ना इसकी तारीख है, लेकिन ये भी रूमर्स ही हैं, मुझे कोई ऐसा एविडेंस नहीं मिला। अब अगर मैं आपको साथ साथ में थोड़ा सा ये इन्फॉर्म करता जाऊँ कि यहाँ पे जो मशीन हमने इंस्टॉलेशन की है, सनफिंग ब्रांड तो वेल नोन है पाकिस्तान में, आप सब जानते होंगे। और जिस जगह पे इंस्टॉल की है ये एक हार्डवेयर जो है ना शॉप को रन कर रहे थे, और माशाल्लाह एक अच्छे लेवल पे ये जो काम कर रहे थे, हर तरह का उनके पास हार्डवेयर के हवाले से एक कह लेंगे वेल नोन अपने एरिया में वो रिप्रेजेंट कर रहे थे। और उनको एक ही चीज़ में परेशानी आ रही थी कि हार्डवेयर के हवाले से जितनी भी तरह की आइटम थी वो उनके पास अवेलेबल थी, लेकिन जब भी कोई आदमी उनके पास कोई दरवाजे खिड़की लॉक लेने के लिए आता है, जो ग्रिल्स हैं उनका सामान लेने के लिए आता है, या चाहे वो मेटल शीट्स लेने के लिए आता है, या सरिया लेने के लिए आता है, कुछ भी इस तरह की अगर चीज़ वो लेने के लिए आते हैं, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती थी कि उनके पास CNC मशीन नहीं थी। तो यहाँ पे आप देखते जाएंगे आपको जनाब राइट लेफ्ट पे जो है ना एंगल पट्टी और जिस्ती चादरें और दूसरी जो है ना वो पट्टियाँ नज़र आ रही हैं। तो यहाँ इस वर्कशॉप में सिर्फ एक चीज़ की कमी थी, वो थी CNC लेज़र मशीन। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनका ये इनिशिएटिव है कि उन्होंने अपने काम को बढ़ाना था, ताकि जो कस्टमर जो भी ग्राहक उनके पास आए वो किसी भी तरह से मायूस होकर ना वापस जाए कि नहीं भाई आप अपने जो भी दरवाजे खिड़की का काम करवाना है, बिल्डिंग का काम करवाना है, पूरी वर्कशॉप का काम करवाना है, आप हमें साइज़ दें, हम आपका काम करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग मौजूद हैं। मशीन का तारुफ मैं ऑलरेडी आपको करा चुका हूँ, सनफिंग लेज़र, और मेरे साथ मौजूद हैं आकिब साहब, और जो मॉडल है वो है SF3015G, और ये 3 किलोवाट में मशीन है जिसकी कटिंग कैपेसिटी 16 mm तक प्रोडक्शन मोड में है, और 8 mm स्टेनलेस स्टील है, 4 से 5 mm एलुमिनियम है, इसी तरह ब्रास है। काम के हवाले से बात करते जाएं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक नेम प्लेट जो है ना वो तैयार होने के लिए आई हुई है, और मेरा और आकिब साहब का यहाँ पे विज़िट सिर्फ इसलिए था कि हम एक ओवरव्यू ले सकें कि मशीन की जो कंडीशन है वो किस तरह से चलाई जा रही है। ऑपरेटर हो सकता है वो हमसे कुछ क्वेश्चन ना पूछ रहे हों, लेकिन अगर उनको कुछ परेशानियाँ आ रही हैं तो हम वो परेशानियाँ दूर कर सकें, या ओवरऑल जो मालिक है कंपनी का, जो वर्कशॉप का मालिक है, उनको हम मज़ीद बेहतर मशवरे दे सकें। बहरहाल जब हम लोग यहाँ पे पहुँचे तो हम माशाल्लाह देख सकते हैं कि वो बड़े अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं, और उनकी फ़ीडबैक हमें ये मिली है कि मोर देन जो है ना 18 से 20 घंटे डेली वो मशीन चला रहे हैं, और बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड है मशीन की प्रोडक्शन क्वालिटी से, मशीन की कटिंग स्पीडों के हवाले से, और जो उनका ऑपरेटर उनको कटिंग फिनिश दे रहा है उस हवाले से। तो हमने चंद एक बातें की ऑपरेटर के साथ कि भाई आप मशीन कैसी चला रहे हैं, आपको क्या क्या मसले मसाइल आ रहे हैं। तो स्टार्टिंग में तो उन्होंने बिल्कुल कहा कि नहीं जी मुझे तो ऐसा कुछ परेशानी नहीं आ रही। बहरहाल फिर भी हम लोग इतनी दूर आए हुए थे तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि नहीं सर आप हमें मशीन जो है वो रनिंग मोड में दिखाएं कि आप इसको कैसे चला रहे हैं, आपको कोई परेशानी है कटिंग स्पीड के हवाले से, कटिंग क्वालिटी के हवाले से, तो हम उसको दूर कर सकें। तो
तो यहाँ पे हमने एक जो फाइल ना वो ऑपरेटर से ही रिक्वेस्ट की कि आप रन करें। ये अलार्म तो ये तकरीबन जो शीट की थिकनेस है ये 1.5 mm है। और जैसे उसने मशीन को ओरिजिन किया तो मुझे लगा कि नहीं, उसको थोड़ा सा चीज़ें गाइड करने की ज़रूरत है। चला वो ठीक रहा है लेकिन मज़ीद अच्छी बेहतर कर सकता है। और फिर मैंने उसे कहा कि आप इसमें प्रोफाइल लोड करें। तो जिस स्पीड पे वो कटिंग कर रहा था मुझे उसमें भी फील हुआ कि हाँ इसकी स्पीड मज़ीद इम्प्रूव हो सकती है। वो मैं आपको भी वीडियो में दिखाता हूँ कि जैसे ही ये मशीन स्टार्ट कर रहा था तो आप देखेंगे कि मशीन एक पंच करती है और दूसरे पंच पे बिल्कुल स्लो हो जाती है, फिर पंच करती है, फिर स्लो हो जाती है। तो ये चीज़ें मैंने जब ऑब्ज़र्व की तो मैंने ऑपरेटर को इन चीज़ों के बारे में गाइड किया कि नहीं यार आप ये मिस्टेक कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा था कि इससे उनका जो प्रोडक्शन टाइम था वो ज़्यादा था। अब लेट्स सपोज जब मैंने सेटिंग करने के बाद मैं आपको वही चीज़ दिखाता हूँ तो आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा ज़रा कि मशीन की जो जंपिंग स्पीड थी एक तो वो भी कम थी, दूसरा वो एक पॉइंट करने के बाद मशीन वहाँ पे स्टॉप लेती थी। तो मैंने वो डिले पहले तो कम किया। आप देख सकते हैं कि अभी मशीन माशाल्लाह भाग रही है। और जैसे आप ये अहमद लिखा हुआ है और उसकी कटिंग जो फिनिश है वो बेहतरीन नीट एंड क्लीन ऐसे मिरर फिनिश आ रही है। तो जब उनको वो ये चीज़ दिखाई तो वो हैरान हो गए कि यार मतलब आपने तो जस्ट 2 से 3 पैरामीटर चेंज किए हैं और प्रोडक्शन टाइम हमारा कम हो गया है, मतलब फिनिश क्वालिटी भी बढ़ गई है। अब इस बात को बार बार दोहराने का मकसद इस वीडियो में मेरा सिर्फ ये था कि अगर आप इस मशीन को सीखना चाहते हैं एज ए ऑपरेटर, चलें ये तो एक वर्कशॉप होगी जो मालिक ने अपनी इन्वेस्टमेंट की, तो इस मशीन को चलाने के लिए ऑपरेटर की ज़रूरत होती है। एक अच्छा डिज़ाइनर, एक अच्छा ऑपरेटर अपने काम के हवाले से मशीन से प्रोडक्शन टाइम ज़्यादा ले सकता है, कम टाइम में ज़्यादा प्रोडक्शन निकाल सकता है और अच्छी फिनिश निकाल सकता है। और अगर आप लोग भी इंटरेस्टेड हों, कोई भी यंग बच्चे जो कि FA या BA उनकी तालीम है और उन्होंने कोई कोर्स किया हुआ है CNC में, AutoCAD का या कोई सॉफ्टवेयर सीखा हुआ है CorelDRAW का, तो इट मीन्स कि वो ड्राइंग इसमें ईजीली कर सकते हैं। तो मशीन की जो ट्रेनिंग है हमारा ट्रेनिंग सेंटर लाहौर में मौजूद है। आप हमसे ट्रेनिंग भी ले सकते हैं, एज ए ऑपरेटर अपना कैरियर भी स्टार्ट कर सकते हैं। और ये उनके लिए भी अच्छी है जो मशीन्स हमारी पहले से यूज़ कर रहे हैं। अगर वो इन वीडियोस को या डायरेक्टली कुछ गलती कर रहे हैं तो वो मुझसे अगर क्वेश्चन करेंगे तो ये देखें मैंने उनको स्पेशल जो अपनी वीडियोस हैं वो दिखाई हैं कि भाई आप इन वीडियोस से काफ़ी सारी हेल्प ले सकते हैं। अब अगर इस बात को मैं कंक्लूजन पे लेके जाऊँ, ये पूरी वीडियो के अंदर जो हमने चीज़ें अचीव की हैं, जो आपसे डिस्कशन हुई है, इसका मेन मकसद यही है कि फाइबर लेज़र टेक्नोलॉजी पिछले 10 से 12 सालों से फैलती जा रही है। दिन ब दिन ये अपनी जिद्दत और अपनी तेज़ स्पीड की वजह से जानी पहचानी हो जा रही है। तो इसको आप सीखें भी, इससे अगर आपने काम लेने हैं तो मैंने बहुत सारी ऐसी वीडियोस शेयर की हुई हैं जो कि मुख्तलिफ फील्ड के अंदर लेज़र मशीन को यूज़ किया जा रहा है। एक सिंपल सी बात है, जहाँ पे भी कटिंग टूल रिक्वायर्ड है मेटल काटने के लिए, लेज़र मशीन ईजीली परफेक्ट हो सकती है। तो आप अगर इस काम को सीखना चाहते हैं, अगर आप इस बिज़नेस को चलाना चाहते हैं तो मेरी इस वीडियो में नंबर मौजूद होगा, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आपने ट्रेनिंग लेनी है या मशीन के मतलब इंफॉर्मेशन लेनी है, या फिर आप कोई नए डोमेन में वर्किंग कर रहे हैं, आपने कॉस्ट कैलकुलेशन करनी है, डिमॉन्स्ट्रेशन करनी है, तो हम लोग एवरी टाइम अवेलेबल हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक 10 mm की शीट है जिसको मैंने पहले रस्टेड वाली साइड जो है वो ऊपर करके रखी है, उसके साथ डे फिल्मिंग का फंक्शन यूज़ करके कटिंग की है, और फिर नॉन रस्टेड साइड मैंने ऊपर करके रखी है। और दोनों की कटिंग क्वालिटी मैंने ऑपरेटर को समझाई है कि भाई अगर आप ये मिस्टेक करेंगे तो आपको ये प्रॉब्लम आएगी, अगर ये मिस्टेक करेंगे तो ये प्रॉब्लम आएगी। तो जनाब जितनी भी मेरे पास इंफॉर्मेशन थी इस वीडियो के हवाले से मैं जो आपको कन्वे कर सकता था मैंने ट्राई की है, लेकिन फिर भी अगर आप कुछ मज़ीद जानना चाहें तो आप मुझसे रब्ता करें। फ़िलहाल जनाब इतना ही है। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा।